हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बच्चे? मैं सीए संतोष पांडे। मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी हम बच्चों चर्चा कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है। आप लोगों ने उसको देखा होगा, उससे लाभ उठाया होगा। आज बच्चे हम उसी का पार्ट 2 की चर्चा करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा। आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपना लिखते भी रहेंगे, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो बच्चे आज हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहें और ये एक डायग्राम के रूप में हम इस चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके लिए ये याद रखना आसान हो और आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, और ये इधर हम देखेंगे अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? इट डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद ओपिनियंस। ठीक है, अभी समझाता हूं दोनों को, पहले हम थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। ये बच्चे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है। फैक्ट्स का मतलब सच्चाई, फिगर्स का मतलब नंबर्स। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, ये उसकी बात करता है। हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, ये उसकी बात करता है। फिगर्स की, नंबर्स के रूप में आपको डाटा उपलब्ध कराता है। फैक्ट्स जो सच्चाई है वो आपको ये बयान करता है। जबकि ये बच्चे ओपिनियन की बात करता है। ओपिनियन की बात करता है जैसे करप्शन दूर हो जाना चाहिए, पॉवर्टी शुड बी रिमूव्ड, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उपाय किए जाने चाहिए। ये ओपिनियन की बात करता है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है। बच्चे it deals with past, present and future। यहां पे हम जो बातें करते हैं वो पास्ट की भी हो सकती हैं, बीते समय की भी हो सकती हैं, अभी की भी हो सकती है और फ्यूचर से संबंधित भी हो सकती हैं। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डील्स विद व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट विल बी। व्हाट वाज मतलब पास्ट में क्या कैसा था, व्हाट इज मतलब प्रेजेंट में क्या कैसा है, एंड व्हाट विल बी का मतलब फ्यूचर में चीजें कैसी होंगी। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, यानी कि ये एक्चुअल जो स्थिति है उसकी ये बात करता है। ये बच्चे ओपिनियन की बात करता है। यहां पे हम लिख सकते हैं, इट डील्स विद वैल्यू जजमेंट। दोनों एक ही बातें हैं, ओपिनियन देना या अपनी जजमेंट देना, दोनों लगभग एक ही प्रकार की बातें हैं। वैल्यू, इट डील्स विद वैल्यू जजमेंट मतलब कि यहां पे हम जजमेंट पास करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए। यहां पे बच्चे हम बात करते हैं, इट डील्स विद व्हाट ought टू बी। व्हाट ought टू बी, ought का मतलब होता है शुड, क्या होना चाहिए, आइडियली
क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। देखो बच्चे यहां पे क्या था, क्या है, क्या होगा। भारत गरीब देश था, भारत तेजी से डेवलप कर रहा है और भारत बहुत अच्छी कंट्री फ्यूचर में बन जाएगा, डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये बच्चे फैक्ट्स और फिगर के साथ हम चीज़ों को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, मतलब अपनी राय देते हैं। और यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। चाहिए का मतलब आप यहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि कंट्री से, इंडिया से पॉवर्टी रिमूव होनी चाहिए, करप्शन रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अच्छी ओपिनियन देते हैं कि मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों की डेफिनेशन आपको साथ साथ लेकर आएंगे, जिससे आपको पता लगे कि मामले क्या है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें मेन बात यह है कि फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड है, ये ओपिनियन से रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी की बात करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम इनके एग्जाम्पल की कुछ बात करें जिससे आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी, तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे India's population is increasing very fast. इंडिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये क्या है, व्हाट इज है, व्हाट इज है, ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पे हम और बात करें, a large number of people live below poverty line in India. A large number of people live below poverty line in India. बड़े सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे भारत में रह रहे हैं। तो ये इसकी बात है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें बिल बी का, तो इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री सून। बहुत जल्द इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो ये बच्चे फ्यूचर की बात हो गई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स भी कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि भाई इनके स्टेटमेंट आप बताइए, एग्जाम्पल बताइए। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, आप बना के कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही जो मैंने लिखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन की बात होती है। यहाँ पे जो बात होती है वो एक्चुअल क्या स्थिति है या क्या होगी या क्या थी, उसकी बात हम करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जहाँ पे हम ओपिनियन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी के हिसाब से। या जैसे यहाँ पे इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट की बात करें, तो यहाँ पे steps should be taken to control population. पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिए जाने चाहिए। शुड, ऑट टू बी, क्या किया जाना चाहिए। अगर हम यहां पे देखें कि बड़े सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर ये तो पॉजिटिव वाली बात थी, एक्चुअल जो पोजीशन है। अगर हम नॉर्मेटिव के रूप में अगर हम देखते इस बात को, तो यहां पे पॉलिसी शुड बी मेड टू रिमूव पॉवर्टी, रिमूव या इरेडिकेट
ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए कि जिससे गरीबी हमारी दूर हो सके। अगर आप एक और एग्जाम्पल लिखें, इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री वेरी सून, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं से बना करके एग्जाम्पल लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही बात फैक्ट्स के रूप में भी हो सकती है और एक ही बात के बारे में हम अपनी राय भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट को दोनों के रूप में बदलें, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पे एक नई स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, यहां पे एक नई स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। बताइए क्या स्टेटमेंट ले लें? करप्शन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम कंट्री, देश से करप्शन दूर होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो कोई भी बात आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आप अपनी राय, जजमेंट पास करते हैं, ओपिनियन देते हैं, और यहां पे जो एक्चुअल स्थिति है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप सैकड़ों बना सकते हैं अपने आप, ये नहीं कि जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब बच्चे अगर हम यहां पे बात करें, एक बात यहां पे और आपको ध्यान रखनी है कि इनमें क्या खास बात होती है, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं? तो इस इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, इस इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें बच्चे, यहां पे तो जैसे आपने देखा, यहां पे आपने पहली बात क्या देखी बच्चे कि यहां पे जो बातें होती हैं वो रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड है। और दूसरी बात बच्चे यहां पे, चूंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, तो ये वेरीफाई किए जा सकते हैं, मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो बातें लिखी हैं क्या ये सही है या गलत है। इसके बारे में आपको डेटा उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, किताबों से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये सही बात है या गलत बात है। तो facts and figures are verifiable. Facts and figures are verifiable. चेक कर सकते हैं आप कि भाई ये चीजें, बातें सही हैं या गलत तो नहीं है कहीं। जहां तक अगर हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये involve opinions और value judgment। मतलब यहां पे हम अपनी राय देते हैं। वैल्यू जजमेंट, ओपिनियन बोथ आर द सेम थिंग। यहां पे हम अपनी राय देते हैं, यहां पे किसी की राय शामिल होती है। इकोनॉमिक्स अपनी राय देते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। और दूसरी बात है कि चूंकि राय है, ये कोई कहीं फैक्ट्स या फिगर्स के रूप में जानकारियां नहीं है जिससे आप चेक कर सके कि यार ये सही है या गलत है। मेरी राय किसी मुद्दे पे अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की राय अलग हो सकती है। तो बच्चे ये नॉट वेरीफिएबल होते हैं। ओपिनियंस आर नॉट वेरीफिएबल। भाई राय है, सबकी अलग अलग राय है, कहीं कोई ये लिखा थोड़ी ना है कि किसी में कि भाई सबकी राय एक जैसी है। मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब सबकी राय कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं है कि आप उसको जाकर के वहां पे चेक कर सकें कि उसकी क्या राय है, उसकी क्या राय है। एक ही व्यक्ति की किसी मुद्दे पे 50 राय हो सकती है। एक व्यक्ति की एक मुद्दे पे एक राय थोड़ी ना होती है, कई सारी राय हो सकती है अलग अलग व्यक्तियों की। एक ही व्यक्ति की 10 से ज़्यादा ओपिनियन हो सकती हैं, तो इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन या मीनिंग,
एग्जाम्पल्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इस चैप्टर में एक और बात, आपने इसे कॉपी कर लिया है ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना, आपने इसे कॉपी कर लिया है ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात जो आती है इस चैप्टर में, छोटी सी एक और बात बचती है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। वो क्या बात है बच्चे यहाँ पे हमारी, वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वो है बच्चे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी के कुछ टाइप्स हैं, इकोनॉमी के कुछ टाइप्स हैं। कितने, इकोनॉमी क्या होती है पता है ना आपको, बताओ बताओ। इकोनॉमी पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसको जाकर के वहां पे देखें, उसके बाद आप इसको करें। तो बच्चे इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं। पूरी दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से देखें कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं। एक को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और इसे हम कई बारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों बातों का एक ही मतलब है। दूसरी टाइप की जो इकोनॉमी है बच्चे हमारी, वो है फ्री इकोनॉमी। और इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं। तो दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दुनिया में 3 ही प्रकार की इकोनॉमीज हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह देते हैं, फ्री इकोनॉमी मतलब मार्केट इकोनॉमी भी इसे कह दिया जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का एक ही नाम है और इसका कोई नाम नहीं है। अब अगर हम देखें यहां पे, तो अब हमें बच्चे ये देखना है इसमें कि क्या क्या बातें हैं इन अलग अलग टाइप्स की इकोनॉमी में। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे है, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखते रहेंगे। सभी बच्चे रजिस्टर निकालें और मेरे साथ साथ लिखते रहें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहां पे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, ये 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन मतलब चीजों को प्रोड्यूस करना, कंजम्पशन मतलब चीजों को कंज्यूम करना, प्रोडक्शन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना, कंपनियां खोलना, और एक्सचेंज चीजों को अदला बदली करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमिक मिक्स नहीं, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी यानी कि फ्री इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। यहां पे बच्चे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन जो भी है, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब डिमांड और सप्लाई के द्वारा उसका डिसाइड होता है। जितनी डिमांड होगी उतना ही लोग सप्लाई करेंगे, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम यहां की बात करते हैं, यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो मिक्स नाम ही मिक्स है, मतलब इन दोनों का यहां पे मिश्रण है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ, दैट इज गवर्नमेंट
एज वेल एज मार्केट फोर्सेस। यहां पे दोनों लोग साथ साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ काम करती है और कुछ काम मार्केट फोर्सेस के द्वारा भी किया जाता है। ओके बच्चों, नाउ पॉइंट नंबर 2, ये हम एक डिफरेंस के रूप में भी देख लेंगे इसको। इस प्रकार से हम यहां पे लिख रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस आर taken for सोशल वेलफेयर। यहां पे जो भी काम होता है उसमें ज्यादा ध्यान सोशल वेलफेयर पे होता है। सोशल वेलफेयर की यहां पे बात होती है क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए ज्यादा काम करेगी। सोशल वेलफेयर, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें सोशल वेलफेयर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान उस बात का रखा जाएगा। और यहां पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चूंकि यहां पे मार्केट के हिसाब से काम होता है, यहां पे प्राइवेट फोर्सेस काम करती हैं, यहां पे वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहां पे बच्चे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख करके सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा होगा वही काम यहां पे लोग करना पसंद करेंगे। जबकि यहां पे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, कह रही भाई सोशल वेलफेयर यहां पे होना चाहिए। और चूंकि यहां पे इन दोनों का मिश्रण है तो जो गवर्नमेंट वाला पोर्शन होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है और जो मार्केट फोर्सेस वाला पोर्शन होता है, जो प्राइवेट सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं, वो काम करता है बच्चे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो यहां पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बोथ फॉर सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और जो मार्केट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज्यादा ध्यान देती है। जब मैं कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है तो इसका मतलब यहां पे प्राइवेट सेक्टर है, जैसे हमारे यहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, तो उनका सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। टाटा है, रिलायंस है, मारुति कंपनी है, सैमसंग है, ये सारी कंपनियां जो है बच्चे ये मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी है। ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करती हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वही बनाएंगे। जबकि इसमें रेलवे वगैरह है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां भी हैं, सरकार भी साथ साथ काम करती है, तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे तो resources are owned and controlled by government। यहां पे जितने भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का मीनिंग आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हर वो चीज जो किसी जरूरत को पूरा करती है, जो किसी भी रिक्वायरमेंट को, जो किसी भी बात में यूजफुल होती है, दैट इज रिसोर्स। जैसे लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है, पैसा रिसोर्स है, लकड़ी रिसोर्स है, जंगल रिसोर्स है, जमीन के नीचे जो ओर्स हैं, ओर्स वगैरह समझते हैं ना, आयरन ओर्स है, वो सब बच्चे रिसोर्स हैं जिससे हमारी कोई भी जरूरत पूरी हो। तो यहां पे जो रिसोर्सेस है वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। यहां पे रिसोर्सेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, कौन? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा होगा? बताइए बताइए बताइए।
मार्केट फोर्सेस मतलब प्राइवेट सेक्टर यहां पे सारी चीजों का मालिक होता है। और यहां पे रिसोर्सेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट फोर्सेस। एक बात यहां पे हमें और देखनी है, एक पॉइंट, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। बच्चे इसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, इसको हम पब्लिक सेक्टर का नाम देते हैं आम भाषा में, इसको हम प्राइवेट सेक्टर का नाम देते हैं, और ये तो दोनों ही हो जाएगा। तो यहां पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स, यहां पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता मतलब वो हावी रहता है, डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि यहां पे जितने भी काम होंगे उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा होगा, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और यहां पे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स मतलब इनका ज्यादा बोलबाला होता है, डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यहां पे कौन होता है, बोथ पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पे दोनों लोग साथ के साथ काम करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसको हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, इसको बच्चे हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, और इसको हम मिक्स, यानी यहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो वैसे अब उसमें थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, लेकिन उसको अगर अब छोड़ दो आप, तो जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हो, अपने गवर्नमेंट स्कूल देखते हो, जो आप गवर्नमेंट की बसेस देखते हो, जो आप रेलवे देखते हो, वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर है। तो वहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है, समाज के वेलफेयर को ध्यान में रखती है, वहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट ही मालिक और उस कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के ही। और वहाँ पे बच्चे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, मतलब वो जो चाहता है वो करता है। जबकि फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी मतलब जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जो टाटा है, रिलायंस है, समझ आ रही बात, मारुति है, इस प्रकार की जो कंपनियां, वो सारी बच्चे मार्केट इकोनॉमी कहलाती हैं। तो वो बच्चे मार्केट फोर्सेस से काम करते हैं, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की वो सप्लाई करेंगे, उसी चीज़ का वो प्रोडक्शन करेंगी। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन लोगों का। यहाँ पे सारी चीज़ों के मालिक वही होते हैं, जो भी रिसोर्स होता है, पैसा होता है, लैंड होती है, जो भी होता है वो सब प्राइवेट लोगों का ही होता है। और यहाँ पे प्राइवेट लोग ही ज़्यादा काम करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जबकि मिक्स में क्या होता है कि इन दोनों का मिला जुला ये रूप है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ काम करते हैं। जैसे आप अपने इंडिया में देखते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं तो प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट बसें हैं तो प्राइवेट बसें भी हैं, है ना, गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग साथ के साथ काम करते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट वाला होता है एरिया, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, जो प्राइवेट वाला है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, वो दोनों के कंट्रोल में होते हैं, दोनों ही उसके ओनर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे हमारा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बताइए आज हमने क्या क्या बातें करी। आज हमने बातें करी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। उसमें हमने दोनों के मीनिंग देखे, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्पल देखे और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे और क्या देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो कि 3 टाइप्स की हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। और इनके हमने कुछ
4 पॉइंटों की सहायता से चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पहला चैप्टर जो है आपके क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर्स के वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेंगे, तो आप इनके नोट्स बनाइए, इनको बार बार देखिए, इनसे लाभ उठाइए। यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सारे पिछले भी वीडियो देखते रहें। ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू।